चलिए फिर से बहुत ही खूबसूरत मूवी लाए हैं मेरा फेवरेट बॉलीवुड ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या का साथ सलमान खान भी है। मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म प्यार, कर्तव्य और त्याग की एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है जो जुनून और बिना शर्त प्रेम के बीच के अंतर को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत गुजरात के एक संगीत घराने से होती है। पंडित दरबार, जो कि उनका असली नाम विक्रम गोखले है। तो पंडित दरबार एक जाने माने शास्त्रीय गायक है। उनकी बेटी नन्नी, जो कि ऐश्वर्या राय जी ने बने हैं। तो नन्नी बहुत ही चुलबुली सा रहती है और जिद्दी स्वभाव की भी रहती है। चुलबुली, जिद्दी स्वभाव की रहती है और बहुत ही खूबसूरत सा इसमें मूवी में सीन निभाए हैं ऐश्वर्या की खूबसूरती। और मिस वर्ल्ड तो है ही। नीली आँखें मेरे को बहुत भाती है और हम बचपन से ही ऐश्वर्या राय का बहुत बड़ा फैन है। तब हमको बहुत ही अच्छा लगती है यह बॉलीवुड। चलिए तो हम अपना बारे में तो बता दिए, शुरू करते। तो बहुत ही चुलबुली स्वभाव की रहती है और जिद्दी भी रहती है। तभी उनके घर इटली में रहने वाला एक एनआरआई लड़का समीर, जो कि सलमान खान रहते हैं, संगीत सीखने के लिए आते हैं। ये पंडित दरबार जी के घर आते हैं। समीर जब एंट्री करते हैं तो ऐश्वर्या को तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नन्नी का पापा नन्नी का रूम जो रहता है बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत खूबसूरत से अपना रूम सजाकर और साफ़ सुथरा अच्छा से रखती है। तो उन्हीं का बहुत ही खूबसूरत रूम रहता है, तो वही समीर को दे दिया जाता है। तो उसके चलते बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहती है। तो सोचती है कि नहीं, मेरा रूम में कोई नहीं रहेगा। पर उनका जब पापा जब बोल देते हैं नन्नी को कि अपना रूम देना ही देना है, तो फिर मजबूर में बेचारी दे देती है। तो समीर का एंट्री होता है, तो वही एक तो स्विमिंग पूल बना हुआ रहता है, वहाँ धक्का मारते बेचारा भीग जाता है। फिर भी सीधा साधा चुलबुला सा मस्त मौला सलमान खान बहुत अच्छा अंदाज में एंट्री करता है। तो वो समीर का मस्त मौला अंदाज नन्नी को बहुत भाता है। तो ये सब मस्त मौला कॉमेडी टाइप के करता है और चुलबुला सा वो भी रहता है। तो वो सब नन्नी को बहुत ही पसंद आने लगा। धीरे धीरे बहुत ही पसंद आने लगा। तो दोनों के फिर धीरे धीरे दोस्ती होता है। नन्नी और समीर को अंदर में बहुत ही भाता है और दोनों को एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार भी हो जाता है। पहले तो तकरार होता है, फिर नोक झोंक भी, ये सब होता है। तो उस समय एक बार पार्टी में तो फिर ये सब होता है। तो वही होते होते रोज़ मिलते जुलते सब करते, तो बहुत गहरा दोनों में प्यार हो जाता है। उस समय एक बार जो इस पूरा शॉर्ट में डिटेल से आप लोग को बता दे रहे हैं, पर जो बीच बीच में जो खास है मेरे को बहुत अच्छा इस मूवी में लगा कि जब ऐश्वर्या नन्नी की मम्मी बोलती कि बेटा समीर से पूछे कैसा खाना लगा, तो कहे हाँ जी आंटी बहुत ही अच्छा लगा, पर थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा है। तो नन्नी की मम्मी बोलती कि ये खाना नन्नी ही सारा बनाई है। तो नन्नी वही वो बोलती है, ताना देती है कि हाँ मिर्ची ज़्यादा लगता है, वो थोड़ी हो है जो ज़्यादा मिर्ची मतलब कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद
मिर्ची उठाकर हरी मिर्ची खाने लगता, तीखा लगता, खाने लगता। सब देख के बेहाल हो जाते हैं। खाने का टेबल में भी सब लीला होता है, तो बस बेहाल हो जाते हैं। उसके बाद ज़बरदस्ती नन्ही की मम्मी छुड़ाती है, नहीं बेटा मिर्ची है इतना तीखा। उसके बाद नन्ही को बोलती है उसकी माँ कि तुम क्यों इतना छेड़छाड़ करते रहती बेचारा को अजी। फिर वो अपने रूम में चल जाता है, जाओ उसको अब शक्कर दे दो, वो बहुत मिर्ची लगा होगा। इस जाके कटोरी में लेके शक्कर जाती है, यही नन्ही जाती है तो देती है चीनी में खाने के लिए चम्मच से, तो फिर फेंक देता, क्योंकि उस समय बहुत गुस्सा रहता है। कुछ पार्टी में कुछ अच्छी होता है तो झिंझोर देती है और एक चाटा मार देती। तो उस समय में मूवी में जो फ़ोटो है उसमें हम आपको लोग को दिखाए हैं। मूवी को समझकर आप देख लीजिएगा तो आप लोग को सब पता चल जाएगा। तो उसके बाद थप्पड़ मार देती, उसके चलते गुस्सा में रहता है। और उस समय और भी नन्ही मजाक से मिर्ची के बारे में बोल देती है तो मिर्ची खा जाता है। उसके बाद शक्कर, फिर उसके बाद बहुत अच्छी करने के बाद उसके बाद सलमान खान शक्कर को खा लेता है। उसके बाद गुस्सा हट जाता है। उसके बाद कलाई को जो पकड़ता है तो उसका चूड़ी टूट जाता है ऐश्वर्या को, और जख्मी हो जाती है, थोड़ा सा कट जाता है कलाई में। तो फिर बोलती है कि हाँ सज़ा तो होना चाहिए आपको, हम हाँ। तो फिर उस समय कलाई थोड़ा सा कट जाता है तो वही ऐश्वर्या बोलती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि हम आपको दुखी किए हैं इसीलिए कटना ही था, सज़ा तो मिल गया। फिर उस समय बस इस तरह के बहुत बार ये सब हुआ। फिर उसके बाद ये दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। तो सज़ा तो मिलना ही चाहिए, तो इसीलिए मेरा सज़ा मिल गया। तो ये सब देख के समीर भी बहुत प्यार करने लगता है और ये दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। जब पंडित दरबार को इनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह बहुत नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही नन्ही की शादी एक जिम्मेदार वकील वनराज से तय कर दिया जाता है। वनराज वही अजय देवगन जी बनते हैं। तो समीर को वापस इटली भेज दिया जाता है। तो पंडित जब पता चल जाता है तो ही नन्ही के पापा बोलते हैं कि हम तुमको संगीत सिखाए तो संगीत में हमको गुरु दक्षिणा यही दो कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर इटली। तो समीर कुछ नहीं बोला, वो भी सीधा साधा था। फिर उसके बाद वो अपना गुरु दक्षिणा में वही दे दिया। अब बेचारा वहाँ से समीर इटली को चल जाता है, तो इटली भेज दिया जाता है। और नन्ही की शादी ज़बरदस्ती वनराज के से कर दिया जाता है। कि जब शादी हो रहा था तो अपने उसी को समीर के ख्यालों में पूरा खोई हुई रहती है। अपना चल रही है जैसे चल रही है। अजय भी देख रहे हैं, अजय देवगन मतलब नवराज देख रहे हैं कि इस तरह से। फिर उसके बाद चल रहे भी तो इसी तरह ज़बरदस्ती नन्ही का शादी हो जाता है। तो देखिए नन्ही शादी के रात बहुत दुखी होती है और इस नए रिश्ते को अपनाने से इनकार कर देती है। नवराज को उस समय जब पता चलता है नन्ही के प्यार के रिश्ता में, उस समय पता चलता है जिस समय उसकी नन्ही के माँ उसी का ससुराल आती है मिलने के लिए। तो मिलने के लिए आती है तो वही बोलती है कि नहीं हम ये शादी से स्वीकार नहीं कर सकते। उसकी माँ बहुत बोलती है कि नहीं मंगलसूत्र में बहुत ताकत है। समझा के मम्मी उसकी जाती है और वहाँ साथ में नौकर भी आता है। तो नौकर वही लेटर चुपके से नन्ही को लेटर जो रहता है पूरा दे देता है, चल जाता है। तो फिर उसके बाद रूम में लेके और पढ़ने लगती है। तो एक लेटर उड़ के इधर उधर बिखेर जाता है। उसी समय एंट्री होता है नवराज का। नवराज जब आते हैं तो नन्ही के पुराने प्यार के बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन दिल टूटने के बावजूद भी लेकिन एक आदर्श पति होने के नाते वह नन्ही को
छोड़ने के वजह उसके सच्चे प्यार को वापस दिलाने का फैसला कर लेता है। तो वही फैसला अपने पापा को नवराज ने बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो उनका पापा बहुत सीधा साधा ही थे उनका पापा, मगर फिर भी बोलने लगते नहीं ऐसा हमारा मेरा समाज में बदनामी होगा ऐसे। तो बहुत समझाने के बाद नवराज, फिर उसके बाद नवराज के पापा भी मान जाते, ठीक है तुमको जैसा समझो ऐसा करो। तो नवराज नन्ही को दोस्त बनाकर उसे इटली ले जाता है ताकि वह अपने प्रेमी समीर को खोज सके। इस कठिन सफ़र के दौरान नन्ही नवराज के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समझदारी को देखती है और धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगती है। नंदिनी इतना कुछ देखती है तो सम्मान करने लगती। इटली पहुंचने के बाद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नन्ही की मुलाकात समीर से हो जाता, बहुत मुश्किल करने के बाद समीर से मुलाकात आखिर में हो ही जाता है। तो देखिए समीर से मिलने के बाद फिर दौड़ते दौड़ते नन्ही जाती है समीर के पास। तो समीर के माँ भी रहती, वो भी बहुत खुश होने लगती है, जानती है कि नन्ही आई है, समीर है। तो अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं, वो सब सारा नन्ही के बारे में बता देते। तो उसकी माँ को भी स्वीकार था। तो उसके बाद पता चला उसकी माँ के कि यदि नन्ही आने वाली, तो बुक के वगैरह तो समीर से मिलती है। तो समीर से मिलने के बाद नन्ही को एहसास होता है कि समीर के प्रति उसका आकर्षण अब एक जुनून मात्र रह गया था। वह देखती है कि वनराज का प्यार कहीं अधिक परिखरा और निस्वार्थ है। वह वनराज के पास वापस लौट आती है जब देखती है कि वनराज बहुत ही सच्चा प्यार, पक्का प्यार और अपना प्यार को त्याग करके समीर के पास ले जाता है और मिलाता है और दोनों को प्यार मिला देता है। तो बहुत प्यार हो जाता है और वापस लौट जाती है वनराज के पास। पर वनराज भी खुशी खुशी उसे अपना लेता है। वो तो पहले से ही प्यार करता ही था। नवराज का मानना था कि प्यार किसी को पाने की जिद नहीं, बल्कि सामने वाले की खुशी में खुश रहना है। कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी और खुले संवाद से रिश्तों को बनाया और सुधारा जा सकता है। यूट्यूब का एक और भी चैनल है जो उसमें ब्लॉगिंग करते हैं, नाम है विद्या वर्मा ब्लॉग। प्लीज़ जाके आप ज़रूर देखिएगा वर्मा ब्लॉग। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।